नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। आज हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के डिजाइनर पिंगली वेंकैया की जयंती है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके पिंगली वेंकैया को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके अलावा मोदी सरकार आज उनकी याद में एक डाक टिकट भी जारी कर रही है। लेकिन आप में से कई लोग, खासतौर पर हमारे युवा, पिंगली वेंकैया के बारे में नहीं जानते होंगे। तो चलिए इस वीडियो में आपको तिरंगे के डिजाइनर पिंगली वेंकैया के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम शहर में एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में पिंगली वेंकैया का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम हनुमंत रायडू और मां का नाम वेंकट रत्नम्मा था। कई भाषाओं और खेती का बहुत अच्छा ज्ञान रखने वाले वेंकैया ने अपने जीवन का ज्यादातर समय देश सेवा में ही बिताया। उन्होंने तब के मद्रास और आज के चेन्नई में ही स्कूली शिक्षा पूरी की और ग्रेजुएशन के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए। वहां से लौटने के बाद रेलवे में एक गार्ड की नौकरी की और फिर इसके बाद में लखनऊ में एक सरकारी कर्मचारी के रूप में तैनात हुए। लेकिन कुछ समय बाद पिंगली वेंकैया उर्दू और जापानी भाषा की पढ़ाई के लिए लाहौर में एंग्लो वैदिक यूनिवर्सिटी में चले गए थे। उन्होंने भूविज्ञान और कृषि क्षेत्र के अलावा अन्य कई क्षेत्रों में भी ज्ञान हासिल किया। महज 19 साल की उम्र में पिंगली वेंकैया ब्रिटिश आर्मी में सेना नायक बन गए थे। सेना में रहते हुए दक्षिण अफ्रीका में एंग्लो बोअर युद्ध के बीच महात्मा गांधी से उनकी मुलाकात हुई। गांधी जी से मिलकर वो इतने प्रभावित हुए कि वो हमेशा के लिए भारत लौट आए और स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी सिपाही बन गए। भारत के लिए कुछ भी कर गुजरने वाले पिंगली चाहते थे कि मुल्क का भी अपना एक खुद का राष्ट्र ध्वज होना चाहिए। उन्होंने महात्मा गांधी को इसके बारे में सलाह भी दी, जिस पर गांधी जी ने ही उन्हें देश का झंडा बनाने का जिम्मा सौंप दिया था। स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया देश के लिए एक ऐसा झंडा बनाना चाहते थे जो देश के इतिहास को दर्शाए, उसकी आत्मा को दर्शाए। इसके बाद उन्होंने साल 1916 से लेकर 1921 तक दुनिया भर के कई देशों के राष्ट्रीय झंडों का अध्ययन किया। करीब 5 साल बाद विजयवाड़ा में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में पिंगली वेंकैया ने महात्मा गांधी को लाल हरे रंग के झंडे का एक डिजाइन दिखाया। तब गांधी जी के सुझाव पर उन्होंने शांति का प्रतीक सफेद रंग को भी उस राष्ट्रीय ध्वज में शामिल कर लिया। फिर करीब 10 साल बाद साल 1931 में तिरंगे को अपनाने का प्रस्ताव पास किया गया। हालांकि इस प्रस्ताव में कुछ संशोधन भी किए गए थे। जैसे झंडे में लाल रंग की जगह केसरिया रंग जोड़ा गया। इसके साथ ही देश का केसरिया, सफेद और हरे रंग के साथ सफेद पट्टी पर चरखे वाला तिरंगा उस प्रस्ताव में पास किया गया। फिर जुलाई 1947 में संविधान सभा में पिंगली वेंकैया के बनाए तिरंगे को ही राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपना लिया गया। कुछ समय बाद तिरंगे में संशोधन किया गया और इसमें चरखे को हटाकर अशोक चक्र को इसमें शामिल कर दिया गया। देश को तिरंगा देने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया सालों तक गुमनामी में जीते रहे। साल 1963 में ही विजयवाड़ा की एक झोपड़ी में उनका निधन हो गया। देश के लिए पिंगली वेंकैया के योगदान के बारे में बेहद कम लोग जानते थे, मगर साल 2009 में उन्हें सम्मान देते हुए भारतीय डाक विभाग ने उनके नाम से डाक टिकट जारी किया। तब लोगों को उनके बारे में पता चला। साल 2014 में ऑल इंडिया रेडियो के विजयवाड़ा स्टेशन का नाम भी उनके नाम पर रखा गया था। पिछले साल ही आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने भारत रत्न के लिए उनके नाम का प्रस्ताव भी दिया था। तो ये थी हमारे तिरंगे के डिजाइनर पिंगली वेंकैया से जुड़ी पूरी जानकारी। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।